भारत और पाकिस्तान की एक बेहद ही रहस्यों और इतिहास को समेटे भील जनजाति ने शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जैसे जैसे इस जनजाति पर शोध हो रहा है वैसे वैसे भारत देश के कई राज उभर कर आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इस जनजाति पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है सिंगाई, जहां से भील युग की कई मूर्तियां प्राप्त हुई है। रिसर्च में सामने आया है कि सिंगाई कभी खेरगढ़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला प्राचीन समय में हिरण्य का स्थान रहा है। वहीं भील ग्राम भीलों से संबंधित रहा है। इतिहास के माने तो करीब 12वीं शताब्दी तक भील देश में एक महाशक्ति के रूप में विद्यमान थे। सिंधु घाटी सभ्यता पर हो रही शोध से पता चला कि भील और अन्य आदिवासी सिंधु घाटी सभ्यता के ही निवासी थे, जिन्होंने विशाल किले, गढ़, महल, घर, पेयजल व्यवस्था आदि का निर्माण कर दिया था। उस दौरान वे भगवान शिव और नाग की आराधना करते थे। भगवान शिव को भीलपति, किरात, शंकर और भोलेनाथ कहते हैं। शोधकर्ताओं का एक मत यह है कि भीलों का जन्म भारत देश में ही हुआ है और वे मिस्र से लेकर लंका तक फैल गए। प्राचीन समय में भील पाकिस्तान, हिमालय क्षेत्र, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका तक फैले हुए थे। इतना ही नहीं, भीलों ने इन जगहों पर शासन व्यवस्था भी स्थापित करी। आज हम मगध सम्राट बिंबिसार के बारे में जानेंगे। जैन ग्रंथों में बिंबिसार को खादिरसार भील और श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में 70,000 गांव थे। वे काशी का 1 लाख राजस्व वाले गांव के राजा थे। उन्होंने गिरिराज और उज्जैन को समयानुसार अपनी राज्य की राजधानी बनाया। उन्होंने कौशल नरेश प्रेषणजीत की बहन महाकोशला, वैशाली की चेटक की पुत्री चलना एवं पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। ऐतिहासिक ग्रंथों में बिंबिसार को राजा खादिरसार भील के रूप में और श्रेणिक के रूप में वर्णित किया गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार राजा खादिरसार भील मगध के राजा थे। उनके पिता का नाम कुणिका था। उन्होंने चेलमा से शादी की थी। रानी चेलमा जैन धर्म के प्रति आस्था रखती थी और राजा खादिरसार भील बौद्ध धर्म को मानते थे। भगवान बुद्ध उनके गुरु थे। विनय पिटक के अनुसार उन्होंने भगवान बुद्ध से मिलकर बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार भगवान बुद्ध के मित्र और संरक्षक थे। लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार खादिरसार ने रानी चेलमा के उपदेशों से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। आगे वर्णन मिलता है कि जब खादिरसार बुजुर्ग होने लगे तब उनके पुत्र ने उन्हें कारागार में डाल दिया। विनय पिटक ग्रंथ के माने तो बिंबिसार को भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने अजात शत्रु को उकसाया था और कई षड्यंत्र रचा था। सम्राट बिंबिसार का वर्णन जैन ग्रंथों से प्राप्त होता है। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक थे, इसीलिए उन्होंने प्रमुख राजवंशियों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थीं। उन्होंने सिंध और अवंती के शासकों से अच्छे संबंध बनाए तथा मांधाता के मुक्कू रक्ति से भी अच्छे दोस्ताना संबंध बनाए। उन्होंने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहाँ उन्होंने अपने पुत्र अजात शत्रु को उपराजा नियुक्त किया था। बिंबिसार ने अंग देश को जीता। उन्होंने अपने जीवन में कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। बिंबिसार के बाद चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जिनका विस्तार इन्हीं के वंश से जुड़ा हुआ है। यह एक शोध का विषय है जिस पर शोध होना ही चाहिए।